नमस्कार, आप देख रहे हैं टी लोक न्यूज। मोहली सोनभद्र से नितेश कुमार। अभी हम उपस्थित हैं विक्रम सिंह के घर के पास, जो दुर्गा पूजा के पंडाल में। आइए, हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के हमारे श्रेष्ठ पुजारी। आइए हम उनसे बात करने की प्रयास करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंडित देवेश तिवारी और इस भगवती माँ दुर्गा पूजन हेतु मेरा सौभाग्य बना कि आप सभी ने हमें बुलाया, उस काबिल समझा। हमने यहाँ पे आकर के भगवती की विधिवत विधि विधान के साथ पूजन कराया। हम तो निष्काम निस्वार्थ भाव से पूजन करते हैं, कराते हैं और सभी को यही कहते हैं कि जो व्यक्ति इन चारों युगों में कलयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, जो भी चार युग हैं, जो भक्ति भाव से माँ भगवती की आराधना पूजन करता है, संसार में सारे भोगों को भोग कर, सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर अंत में माँ भगवती के धाम को प्राप्त होता है। इस 4 दिन के जीवन में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति भी इसी माँ से हुई है और हमारी जो इस नाश्वर शरीर विलीन होने के बाद पूरी माँ के रूप में जाता है। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति जितने जीव हैं उसमें कहीं न कहीं बिना शक्ति का कोई जीव संभव नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर भी संभव नहीं है। तो शक्ति की उपासना तो सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ एक बड़ी छोटी शब्द है, जो माँ में पूरी ब्रह्मांड में समाई हुई है। माँ ममतामयी करुणा की सागर है, जो सारे सृष्टि को पालन करती है और समय आने पे संहार भी करती है। रचना भी उसी के हिसाब से हुआ। तो सबसे सुंदर, सबसे न्यारी, सबसे अच्छी हमारी माँ है। मैं माँ को अपनी, मेरी अधिष्ठात्री देवी मेरी माँ ही है। मैं उनको मानता हूँ, बचपन से उनकी पूजा वंदना करता हूँ। हम तो सबसे यही कामना करें कि आप सभी माँ की वंदना पूजा निस्वार्थ निष्काम भाव से करें, जिससे सभी के जीवन में सारे विघ्नों का नाश हो और सबके जीवन में मंगल हो। सभी की मंगल कामना करते हुए माँ भगवती की पूजन करें। आज नवमी तिथि है। नवरात्रि में कहा जाता है कि नव दुर्गा की पूजन की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो इस आज सिद्धिदात्री माँ नवदुर्गा अधिष्ठात्री देवी जो है, आज उनका आगमन है। नवदुर्गा की नवमी तिथि है। विधि विधान से पूरी संपूर्ण पूजन होगी माँ की। इसके बाद विधिवत हवन हो करके विसर्जन किया जाएगा। एक तो उल्लास और एक हर्ष भी है, हमें खुशी भी हो सकती है, अच्छा भी लगा। 9 दिन बहुत बढ़िया लगा, लेकिन थोड़ी दुख भी है कि आज मेरी माँ हमें छोड़ के चली जाए। तो ये जो जगह पंडाल से खचाखच भरा हुआ, सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, वो सौहार्द, वो प्रेम, वो माँ की जयकारा के साथ वो उनकी गूंजें जो अच्छी लगती थी, आज के बाद वो जगह शून्य हो जाए तो बड़ा दुख होगा। बाकी सब भगवती की ही परम इच्छा के ऊपर निर्भर करती है और हम तो यही कामना करें कि हर साल इसी तरह माँ भगवती की पूजन आप लोग सभी लोगों को माँ सद्बुद्धि प्रदान करें और माँ की आप आराधना भक्ति करो। हर साल इसी भांति माँ की विधि विधान के साथ आप सभी पूजन करो। माँ आकर आपके उसमें आपके सारे विघ्नों को हर कर आप सभी सब परिवार बंधु बांधव समेत पूरे समाज को, पूरे परिवार, पूरे ग्रामवासियों को सभी की मंगल करें, सभी के जीवन में मंगल हो, सभी खुश रहें। हम तो यही चाहेंगे, बाकी सब भगवती की इच्छा।
जो हमारा जैसा कर्म रहता है उसके हिसाब से लोगों को भोग लेना पड़ता है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। बातें तो बहुत हैं, काफ़ी समय लग जाएंगे और आप इसी पे हम अपने शब्द को विराम देते हैं और आगे समय का अभाव है, इसलिए हमें पूजन भी कराने हैं। फिर आप नेक्स्ट उसमें मिलें। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं